बिना समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it. अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. Okay, hello everyone. How are you doing, guys? कैसे हैं आप सब लोग? So in today's session, we are going to do what? Exactly, the rotational motion, right? Tips and tricks to solve problems in rotational motion for JEE, as well as it will be helpful for NEET also, right? Great, guys. So first of all, a bit of introduction of mine. So my name is Gaurav Kumar Gupta, and I have studied from NIT Rourkela, did my mechanical engineering, and yeah, I have cleared this prestigious GATE examination with 99.5 percentile. I have 4 years of teaching experience, and I am the physics master teacher here. But these are just credentials, right? I am here because of love of you guys. Chalo guys, so today we are going to learn something new about rotational motion. ठीक है? Let's start guys. चलो शुरू करते हैं. First problem. अच्छा, बिफोर प्रॉब्लम थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, राइट? आर वी रेडी फॉर थ्योरी? लेट मी नो. ग्रेट ग्रेट. थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, दो यू नो दीज थिंग्स ऑलरेडी, फॉर्मुलास एंड ऑल यू ऑलरेडी नो, राइट? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इन जेईई मेंस स्पेशली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जेईई एज वेल एज इन नीट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बट बिफोर दैट यू शुड नो द फॉर्मुलास, इजंट इट? तो इफ यू टेक अ सॉलिड स्फीयर, देन अबाउट दिस एक्सिस तुम्हें पता होगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? 2/5 mr². अगर ये हॉलो है तो हॉलो स्फीयर में इट विल बी 2/3 mr². इफ देयर इज अ रिंग, ये जो है इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज अ रिंग. ओके, सो दिस इज अ रिंग बेसिकली. एक सेकेंड. या सो दिस वन इज अ रिंग. फॉर रिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, राइट, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. इस एक्सिस के अबाउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr². ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इफ इट इज अ डिस्क, अब रिंग में क्या था? इट इज जस्ट हॉलो, राइट? इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ रिंग, देन इट इज हॉलो, यानी कि ऐसा कुछ मटेरियल इज ओनली देयर इन द पेरिफेरी, तो ये क्या हो जाएगा? रिंग. बट इफ मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड ऑल्सो, अगर यहां पे भी मटेरियल है, देन इट इज अ डिस्क. तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² divided by 2, exactly half that of the ring. Okay, if you take a slice of pizza, isn't it? This is a slice of pizza from the disk of angle theta. The moment of inertia is still mr² by 2 and it is independent of theta. कितना बड़ा भी तुम स्लाइस ले लो, राइट, with any angle, it will be mr² by 2. Again, an important formula. We should know that, right? Rod. If this is a rod, let's say this is the center of mass. If axis is passing through the center of mass at 90 degree, then moment of inertia is ml² by 12. But if you are calculating about one end, तो ये क्या हो जाता है? ml² by 3. You can easily calculate it using the parallel axis theorem also, है ना? वो सबको आता होगा. आगे बढ़ते हैं. So radius of gyration, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And sometimes it has happened in JEE कि सब कुछ ठीक था, they asked some problem, but later on they asked radius of gyration. Now people know, students know how to find out moment of inertia, but यहां पे गलती हो जाती है कई लोगों से, right? Radius of gyration में. So this is the bottleneck we can say. इसको समझते हैं क्या होता है ये, है ना? थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए. ओके, ट्राई टू विजुअलाइज. लेट्स से यू हैव अ डिस्क, एक डिस्क है, एंड दिस इज द एक्सिस, राइट? वन सेकेंड. So this is the axis through which, let's say I want to know what is the moment of inertia. ये वाला axis, perpendicular to the plane, passing through the center of mass. हमें अभी अभी देखा है हमने, right? This moment of inertia about this axis is mr² divided by 2. अगर वो डिस्क है तो, right? अब देखना ध्यान से what we are doing. About the same axis, right? This is the same axis.
अबाउट द सेम एक्सिस आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस डिस्क, ये जो पूरा डिस्क है राइट, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस और इमेजिन दिस एज अ पॉइंट मास। ये पूरा जो डिस्क में मास ऐसे फैला हुआ था राइट, तो स्प्रेड अलोंग द डिस्क, नाउ वी आर टेकिंग दैट एज अ पॉइंट मास। तो देखो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट मास, यहां पे कहीं एट सम डिस्टेंस k, एट सम डिस्टेंस k, और इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके, यही k है। ओके, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? वी वांट टू कंपेयर दीज टू केसेस एंड वी वांट टू नो दैट इफ दिस केस, दिस पॉइंट मास is also having the same moment of inertia as that of this disk, then what should be value of k? ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना फिर से एक बार। So a disk about this axis is having how much moment of inertia? mr square by 2. But what I want to know, if I convert this or imagine this disk as a point mass rotating at some distance k, then what should be the value of k such that it gives exactly the same moment of inertia which it was having here, right? Mass remains same. तो देखो, when you have a point mass at some distance k, moment of inertia कैसे लिखते हैं guys, बताओ? Let me know. Exactly, mk square. तो इस सिस्टम का जो moment of inertia है that is mk square, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? This should be equal to this moment of inertia, disk का moment of inertia. तो mr square divided by 2. Just equate them, right? Mass और mass हो जाएंगे cancel. The value of k, that is radius of gyration for this disk, will be r divided by root 2. Right? This is how we calculate moment of inertia of any object. अब let's say यहाँ पे ring होता, right? जल्दी से देख लेते हैं. Let's say this is not disk, but it is ring. तो ring है, this axis. What is the moment of inertia बताओ? mr square. ये मुझे पता है already. Again, I want to convert this system such that it is a point mass rotating at some radius k or some distance k. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mk square. तो mk square is equal to mr square because in both cases moment of inertia has to be same. तो what is the value of k now? k is equal to r. तो r is the radius of gyration for a ring about this axis, but r by root 2 is the radius of gyration for the disk. And now you can easily find out radius of gyration for any shape, है ना? बहुत आसान है, isn't it? चलो great. अब देखते हैं एक प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे बेस्ड, राइट? सिमिलर कंसेप्ट. सो लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ो इसको. 3 rings of mass m, सभी का मास m है, radius is r, that is given. So place that they are touching each other, ठीक है? Radius of gyration of the system about the axis shown. So he is not asking moment of inertia. What he is asking? Radius of gyration. सबसे पहले we calculate the moment of inertia. चलो ऐसा कर लेते हैं, right? So you tell me anyone with the answer? कोई बात नहीं, चलो I'll tell you. So सबसे पहले क्या करते हैं? Let's calculate the moment of inertia, right? देखते हैं. So I know already कि for a ring, okay, for a ring, this is a ring, right? These all 3 are rings. So for a ring about this axis, what is the moment of inertia? So those who are saying mr square, they are wrong. mr square is the moment of inertia about this axis, ये वाला axis, देखो z axis you can say, right? z के about it is mr square, but about y or x it is mr square by 2. सिंपल सा एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, you should know that, right? iz is equal to ix plus iy, वहां से आ जाता है. तो about this axis, इस वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सिंपल है ना? व्हाट अबाउट दिस रिंग? इसका भी सेम होगा, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, y एक्सिस में ले लो, है ना? अलोंग द डायमीटर आल्सो यू कैन से. सो ये भी कितना हो गया? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एंड वेरी सिमिलरली इसके लिए भी अबाउट दिस एक्सिस इट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, बट व्हाट ही इज आस्किंग? He is asking moment of inertia or radius of gyration about this axis. ये वाला axis चाहिए उसको, तो है ना? अब देखो ध्यान से, for this ring situation is simple. इस ring का moment of inertia, right? I know about this axis, so we don't have to bother about that ring, है ना? But what about these 2 rings? I know moment of inertia about this axis and about this axis for this ring,
but he is asking about this axis. These two axes are parallel, so we can use parallel axis theorem. As simple as that, है ना? अब देखो ध्यान से. Let's say I am calculating moment of inertia for this ring. I say disk, sorry, this is a ring, right? गलती से disk बोला मैंने. Ring. So let's say for this ring, I want to know moment of inertia about this axis. कैसे निकालेंगे बताओ? Parallel axis theorem. Let's say this is some axis A. Okay, axis A. And let's say this is axis passing through center of mass. दिख रहा है वो तो? This is passing through center of mass. Then our parallel axis theorem in moment of inertia, it says moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about center of mass plus m, that means mass of the body, into x square. Okay, where what is x? Distance between two axes. That's it. So x is the distance between two axes. बताओ यहां से x कितना है गाइस? हाउ मच इज x? एग्जैक्टली r, क्योंकि ये रेडियस है ना बस. दिस इज r, रेडियस ऑफ द रिंग. तो देखते हैं क्या आएगा. ठीक है, अबाउट फॉर दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस कितना लिखेंगे? I अबाउट a विल बी इक्वल टू व्हाट इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास? mr स्क्वायर बाई 2. तो लिख लो यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2 प्लस व्हाट इज mx स्क्वायर वैल्यू? m इंटू r स्क्वायर, बिकॉज x इज इक्वल टू r. एग्जैक्टली 1 by 2 plus 1 कितना हो गया? 3 by 2. So 3 by 2 mr square. What is this? ध्यान से देखो इसको, क्या है ये? This is moment of inertia of this ring about this axis. ये वाला axis. Same thing you can do for this ring also. बिल्कुल सेम आंसर आएगा, है ना? बिकॉज सेम प्रोसेस विल बी देयर. x का वैल्यू भी सेम है, देखो ये भी तो x है ना. सेम थिंग यू कैन डू, एंड इवन फॉर दिस रिंग you will get 3 by 2 mr square only. So for these two rings, moment of inertia about this axis will be twice of this. है ना? ध्यान से देखो, 3 by 2 mr square for this ring about this axis, 3 by 2 mr square for this ring about this axis. तो दोनों जुड़ गए ना? 3 by 2 plus 3 by 2, या फिर multiplied by 2 कर लेते. Great. अब देखो, this is moment of inertia of these two rings. नंबर दे देते चलो. This is ring number 1, this is ring number 2 and this is ring number 3. Right? तो मुझे क्या मिल गया यहां से अभी? Moment of inertia of 2 plus moment of inertia of 3 is equal to this much. है ना ये वाला? तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3 mr स्क्वायर. ठीक है. About which axis? ये वाला एक्सिस जो मुझे फाइनली चाहिए था. But there is one more ring. अच्छा, इसका moment of inertia about this axis is already known. तो उसको तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, राइट? mr स्क्वायर बाई 2 को. तो देखो अब क्या लिखूंगा मैं? I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये, है ना? सो 3 mr स्क्वायर प्लस इसका कितना है? 1 by 2 mr स्क्वायर, है ना? सो 3 प्लस 1 by 2 mr स्क्वायर. सिंपल. ये कितना आ रहा है देखो? 3 2 6, 7 by 2, है ना? 7 by 2 mr square is the total moment of inertia about that a axis. But is it the final answer? उसने क्या पूछा है हमसे? He has asked radius of gyration. तो ठीक है, those who reached up to this, good job. लेकिन इसके बाद क्या करना है? Radius of gyration निकालना है. There is a very important point. यहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक है? If I want radius of gyration, हम क्या बोलते थे? कैसे निकालते हैं radius of gyration? About same axis, total mass of the system will be taken as point mass. Total mass कितना है? Not m. Those who are saying m, that is wrong. This is 3m. Total mass of the system कितना है? 3m. तो ये mass हो गया 3m and this distance is k. और ये k आपको निकालना है. Then we say moment of inertia of this system should be equal to moment of inertia of this system about the same axis. तो क्या लिखूंगा मैं? देखो, this should be equated to, ये जो आपने लिखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस शुड बी इक्वेटेड टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 3m, राइट? m k स्क्वायर होता है ना, तो 3m इंटू k स्क्वायर. अब होगा आपका फाइनल आंसर. देखो ध्यान से, मास मास कैंसल्ड आउट, k कितना आ रहा है देखो यहां से? अंडर रूट 7 by 6, राइट? ये 3 2 6 हो गया. सो k विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7 by 6 इंटू r. ठीक है? So that's why this question becomes so important and very good question, right? So what is the final answer? मतलब D, है ना? रूट 7 by 6 into r. Hope everyone understood. चलो आगे बढ़ते हैं guys. Next question.
अच्छा, बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और थ्योरी कर लेते हैं, राइट? एंगुलर मोमेंटम, ये कैसे निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है ये? सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट लीनियर मोमेंटम, राइट? आपने कौन से चैप्टर में लीनियर मोमेंटम पढ़ा है? टेल मी। एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास से पढ़ा है सबने, है ना? गुड। लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था हमने? देखो, 1 सेकेंड। या सो लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था आपने? फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? ये पढ़ा था हमने, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब इसका भी मोमेंट ले लेते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? देखो ध्यान से, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ओके, दिस इज अ पॉइंट और पार्टिकल, लेट्स से मास m का पार्टिकल है एक, दिस इज हैविंग सम मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। ये देखो p वेक्टर, p वेक्टर इज अ मोमेंटम, है ना? इसका मोमेंटम है p वेक्टर। तो p वेक्टर का मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर, ये तो हुआ ना? p इज इक्वल टू m इंटू v। लेट्स से आई वांट टू नो हाउ मच इज मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट o, ये वाला जो पॉइंट o दिख रहा है ना, अबाउट दिस आई वांट टू नो हाउ मच इज एंगुलर मोमेंटम। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? दिस r क्रॉस p, r is the position vector of this point with respect to origin। ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर, राइट? इट टेल्स यू अबाउट द एड्रेस ऑफ द पॉइंट, कि पॉइंट कहां पे रखा हुआ है। सो दिस इज द r वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर विल गिव यू व्हाट? एंगुलर मोमेंटम, है ना? अच्छा, क्रॉस को हम क्या लिख सकते हैं? r p sin थीटा, है ना? यहां पे लिखा हुआ है देखो, r p इंटू साइन थीटा। तो ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग, कि लेट्स से दिस एंगल इफ इट इज थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना? दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा इसका यहां पे, दैट विल बी r cos थीटा एंड दिस विल बी r sin थीटा, r sin थीटा, और r p sin थीटा इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो हमें करना क्या होता है अब वो देखते हैं, ठीक है? शॉर्ट में समझ लेते हैं करना क्या होता है। लेट्स से दिस इज द मोमेंटम, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, ये ऐसा कुछ है ना? मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन। You just have to take the perpendicular distance between this point, origin, and this line of action. और वो perpendicular distance कितना है? r sin theta, and you just have to multiply with that momentum. So p into r sin theta, perpendicular distance, r perpendicular, है ना? और else you can also take p perpendicular. p का भी आप ये वाला component ले सकते हो, p sin theta into r, same thing only, है ना? ग्रेट गाइस, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला निकल के आएगा इसमें से, दैट विल बी जस्ट दिस, एम वी आर परपेंडिकुलर और एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। चलो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब रिंग, डिस्क, स्फीयर, है ना? हॉलो स्फीयर, एनीथिंग। इफ यू वांट एंगुलर मोमेंटम फॉर दोज बॉडीज which are having uniform mass, है ना? uniformly distributed mass, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? I into omega, है ना? I h into omega. So let's say I am writing angular momentum about some h axis, then I'll take moment of inertia about that h axis, ठीक है? h axis can be any axis, it can be center of mass also. अब देखो conservation of angular momentum, like you must have studied the conservation of linear momentum, कहां पे? You must have studied that in center of mass, right? When do we conserve the linear momentum? When net force acting on the particle is zero. यहां पे we conserve the angular momentum when net torque acting on the particle is zero. ठीक है? क्योंकि वहां पे आप क्या लिखते थे? Linear momentum was कैसा लिखते थे इसको बताओ? फोर्स लिखते थे ना हम, फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, ऐसा लिखते थे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो यहां पे क्या हो जाता है? टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, वेयर l इज द एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो दिस इज जीरो, राइट? चेंज इज जीरो, तो टॉर्क विल बी जीरो। और एल्स वी कैन से वी विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम व्हेनेवर टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, ठीक है? चलो, बेस्ड ऑन दिस लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, दो यू मस्ट हैव नोन दोज थिंग्स बट स्टिल आई हैव रिवाइज्ड देम, राइट, फॉर यू। ये प्रॉब्लम देखो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू डू दिस नाउ। Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis, okay, passing through center and perpendicular to the plane of disk. Okay, omega 1 and omega 2 is given. They are brought into contact. Loss of energy he is asking. देखो, first of all try to understand the question. Question क्या है, क्या रहा है, right? He is saying there is a disk
right? 1 second. Okay, so two disks of same moment of inertia, right? तो पहले एक डिस्क है यहाँ पे, moment of inertia of this disk is, let's say, I. Okay, it is rotating about this axis with some angular velocity omega 1. ये ऐसे rotate हो रहा है अपना, right? About some axis, this center of mass वाला axis. There is another disk which is rotating with some other velocity, but इसका moment of inertia is same. This is also having moment of inertia of I, but it is rotating with angular velocity omega 2. ठीक है, तो दो डिस्क है, इमेजिन करो, one disk like this, one disk like this, both are rotating with omega 1 and omega 2 but having same moment of inertia, है ना? Then what did he say? They are brought into contact face to face वो साथ में ले आए दोनों को. Then you have to find out expression for loss of energy. अच्छा, why loss of energy will be there? Because of friction, right? So initially they are rotating independently. One is omega 1, one is omega 2. The moment they are placed together face to face, now they will be moving together, right? इसमें कोई relative motion नहीं होगा because of friction. That is only possible of friction. तो initially there will be some relative motion जब तक friction becomes static, isn't it? And then they will move together. तो मतलब there will be some loss of energy due to friction, work done by friction, और वही हमें निकालना है. देखो how to do this one. This is very easy. Okay. First of all, we have to think that what are the equations that we can use. यहाँ पे you can use angular momentum conservation. Okay. I'll just explain. So when one disk touches another disk, whatever friction force this disk is applying, same friction force other disk is applying in opposite direction. तो पहले वाले के लिए if friction का torque is clockwise, for second one it will be anti-clockwise, right? तो all torques will be balanced out. Net torque, net external torque on the system will be equal to 0. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? Because net torque on the system is equal to 0, we can say angular momentum will be conserved, है ना? अब देखो finally when they are placed together, ऐसा बना लो diagram, right? When they are moving together, तो they will have same angular velocity and the moment of inertia will become twice of I, है ना? For one it is I, second one also I, तो total moment of inertia कितना हो जाएगा? 2I. तो what I can see is कि initial angular momentum should be equal to final angular momentum. What is the initial angular momentum? For this disk separately, it is I into omega 1, है ना? Initial plus initial angular momentum of this I into omega 2. Finally, they are moving together, so they will have same angular velocity, but their moment of inertia will become twice of initial moment of inertia. So it is 2I into omega. अब देखो ध्यान से, play with the equations. I and I, they got cancelled out. Omega will be equal to omega 1 plus omega 2 divided by 2. This is the final omega of the system, है ना? अब देखो ध्यान से, can I also calculate initial kinetic energy of this system and final kinetic energy of this system? और फिर loss क्या होगा? Final minus initial, isn't it? तो अब तो हो गया ना problem. Now what we have to do? Just write down initial kinetic energy. तो let's say लिखते हैं initial kinetic energy. How much is that? तो for rotation it is half I omega square. तो पहले वाले डिस्क के लिए for that one it will be half I omega 1 square. For second disk it will be half I omega 2 square. और final kinetic energy what will be this? अब तो ये दोनों एक हो गए, isn't it? So it will be half into 2I into omega square. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओमेगा we can replace from here. यहां से उठा के ओमेगा को आप यहां पे रखो and then just find out kinetic energy final minus kinetic energy initial and this will be this loss of energy, है ना? So physics is up to here. अब क्या है इसके बाद? maths. You just have to solve this equation, right? So please do it on your guys, right? Let me know in the comment box if you are having a difficulty in this. I'll help you out. Otherwise you can easily do this, isn't it? ये करने के बाद you will get this answer, 1/4I omega 1 square minus omega 2 square. So this was a very good problem on angular momentum conservation. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Next thing, yeah, this is again angular momentum only.
थोड़ा सा ट्रिकी है, बट या डोंट बी ट्रैप्ड, है ना, आसान है. व्हाट इट इज सेइंग, अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट ओरिजिन O. अब देखो ध्यान से, व्हाट इज ओरिजिन O हियर, ध्यान से देखो इसको, दिस इज ओरिजिन O, राइट, 1 सेकेंड, या, सो दैट पॉइंट इज ओरिजिन O. About that point I want to know how much is moment of inertia, है ना, about that point I want to know how much is moment of inertia. अब ध्यान से देखना, few of you might be thinking कि ठीक है, रोटेट हो रहा है, if it is rotating, moment of inertia, sorry, angular momentum is I omega, है ना, angular momentum is I into omega. What is I? Moment of inertia for this disk कितना होता है वो, for disk moment of inertia, you know that, right, mr square divided by 2. तो mr square by 2 into omega, ये भी हो गया, isn't it? तो is it the final answer, mr square by 2 into omega? पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन, but that is not correct, है ना, that is not correct. कैसे करेंगे इसको, देखो, what is difference in this problem? This is rolling, कहीं पर लिखा हुआ है ना, देखो, this is rolling. When something is only rotating, that is a different case. Only translating, that is a different case. But rolling is combination of rotation and translation, है ना, सबको पता है ये बात. This moment of inertia, sorry, this angular momentum is just the angular momentum about center of mass because of the rotation, right? This is only taking care of the rotation part. But what is happening? The center of mass itself is moving in this direction with this much velocity, VCOM. And what is the relation between VCOM and omega? VCOM is equal to omega into r. So this is the scenario, right? We can say कि not only this is the angular momentum, but एक और component आएगा इसमें, right? अब देखो, in rolling you must have studied the total angular momentum is given by this formula. I about center of mass into omega, ये तो कर लिया हमने, mr square by 2 into omega आ गया, प्लस m VCOM इंटू r परपेंडिकुलर. फॉर्मूला देखा था ना अभी ये वाला, m VCOM इंटू r परपेंडिकुलर. अब देखो, दिस इज द VCOM, r परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, राइट. सो लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी, ऐसे, तो दिस इज दैट डिस्टेंस. कितना है वो डिस्टेंस, ध्यान से देखो गाइस, हाउ मच इज दैट डिस्टेंस, रेडियस ओनली, ये रेडियस ही है ना यहां से यहां तक, तो सो दिस इज r ओनली. अब रखते हैं इस इक्वेशन पे सारी वैल्यूज, राइट. सो दिस वन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, प्लस, अब इसका वैल्यू देखो ध्यान से, m इंटू VCOM कितना है, ओमेगा r, राइट. जस्ट नाउ वी हैव सीन VCOM इज ओमेगा r इंटू r परपेंडिकुलर कितना है, r ओनली, रेडियस ओनली, तो ये स्क्वायर बन जाएगा. सो व्हाट इज दिस, mr स्क्वायर ओमेगा 1/2 प्लस 1, तो 3/2, है ना. So 3/2 mr square omega is the answer. So don't be trapped with such problems, है ना, ये टिक मत कर देना. This is also this is rolling, rotation plus translation. ठीक है guys, is it fine? Are we doing good? Yes, great. I can see that energy. Good. आगे बढ़ते हैं, चलो. Yes, this is a basic problem on torque, right? Basic formula of torque. It's saying there is a force acting, जो दिया हुआ है तुम्हें, right? 2i plus 3j minus k acts at a point 2,3 minus 3,1, or about this point you have to calculate the torque. अब देखो ध्यान से, how to do this. Whenever he is giving some points and all, he is asking torque. First of all, define your coordinate, है ना, सबसे पहले वो जरूरी है, define the coordinate. तो चलो वो करते हैं, define कर लेते हैं. So let's say this is my axis, ऐसा कुछ है ना, x and y. z भी है इसमें because it is having component of z also, है ना. So this is x, this is y, और out of the plane will be z. ठीक है. अब देखो, force is acting at a point 2, minus 3, 1. So let's define this point. कहां पे होगा वो, यहां पे कहीं पे, 2, minus 3, 1. This is the point, है ना. इस पॉइंट पे there is a force, ये वाला फोर्स तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, and this force is given by 2i plus 3j minus k, ऐसा. This is the force. I want to calculate the torque.
not about this origin. Origin का मतलब 0,0,0, but not about that. I have to calculate the torque about this point 0,0,2, right? तो वो पॉइंट कहां पे होगा, यहां कहीं पे ले लेते हैं. So this is 0,0,2. This is the scenario, right? And we have to calculate the torque. अब देखो टॉर्क के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज R क्रॉस F. यू मस्ट हैव स्टडीड दैट, है ना. टॉर्क इज गिवन बाय R क्रॉस F. व्हाट इज R? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, राइट. इस पॉइंट के अबाउट उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो लेट्स से दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर R वेक्टर. ओके, अब देखो R क्रॉस F, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन R. हाउ मच इज R वेक्टर? उसको कैसे लिखते हैं? द फाइनल पॉइंट, यहां का अगर आप फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, तो दैट विल बी 2i minus 3j plus k, है ना. व्हाट अबाउट इनिशियल पॉइंट? I, j are 0, so it will be just 2k. 2k क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट. तो क्या मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर? ध्यान से देखो, 2i minus 0i, तो वो तो 2i ही रहेगा, minus 3j and k minus 2k, it will be minus k cap. R vector आ गया, great. F vector you already have. Now you just have to do this R cross F. और ये कैसे करते हैं देखो, I, J, K, write down the components of I, J and K, है ना. ये जो constants हैं उसके साथ multiplied. Because you are doing R cross F, first you have to write for R. ये mistake मत करना, पहले F का मत लिख देना. First you have to write coefficients of R, then F, है ना, वरना आंसर कुछ और आ जाएगा, isn't it? तो R cross F, R में क्या है 2, what is the coefficient of J? -3, K -1, है ना. Similarly for F, F के लिए क्या है 2, 3, -1, so 2, 3, -1. And then I think you already know how to calculate this, right? I को अगर निकालना है, I को यहां पे रखा, you neglect these two, -3 into -1, -3 into -1, ऐसा करते हैं ना, ये सबको आता है, ग्रेट. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इट विल बी 6√5 यूनिट्स. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दिस. नो, राइट? कर लोगे ये इसके बाद, ग्रेट ग्रेट. ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन टॉर्क, R क्रॉस F वाले, है ना. चलो लेट्स मूव अहेड. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. रोलिंग का बेसिक प्रॉब्लम है ये, बट दिस टेल्स अबाउट बेसिक इक्वेशंस और कैसे अप्लाई करना है इक्वेशंस को, राइट. सो ही सेज दैट देयर इज अ रिंग, ऑन द टॉप ऑफ रिंग देयर इज अ फोर्स एक्टिंग, है ना. ऑन द टॉप ऑफ रिंग देयर इज अ फोर्स एक्टिंग. मास ऑफ दिस रिंग इज m. सो जस्ट 1 सेकेंड. या सो मास ऑफ दिस रिंग इज गिवन एज m, है ना. इसका मास दिया हुआ है m. रेडियस इज r. इट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर. Friction is sufficient to prevent slipping. मतलब ये रोलिंग का केस है, isn't it? This is rolling. So he is asking the frictional force acting on the ring is. कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? F/2 towards right, F/2 towards left, F/3 towards right और 0. Any answer guys? चलो कोई बात नहीं. Let me tell. देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है. First we'll be doing the basic method of this and then I'll be telling one short trick जिसमें आप इसका आंसर जस्ट 10 सेकेंड्स में दे सकते हो. ओके, चलो बी विथ मी. कैसे सॉल्व करना है देखो. फर्स्ट, सबसे पहले यू हैव टू टेक द फ्रिक्शन फोर्स. यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, वो बाद में नेगेटिव आ जाएगा, isn't it? सो लेट्स से आई एम अज्यूमिंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कि यहां से ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट. इन रोलिंग, इन दिस डायनेमिक्स, यू विल हैव टू इक्वेशंस. वन इज F is equal to ma. So along this direction it will have some acceleration, right? Acceleration of center of mass. ये कुछ roll कर रहा है तो it will have some alpha also. What is the relation between A and alpha? A is equal to alpha R. ये भी पता है हमें, है ना. चलो great. अब देखो F is equal to ma. If I use this equation F net is equal to ma, तो क्या मिल जाएगा देखो. In x direction there is a force acting in this direction, positive x. तो उसको plus F ले लेते हैं, plus F. Friction is acting in opposite direction, so that will become minus F is equal to mass into acceleration. Acceleration again in this direction and we have taken that as positive, so mass into acceleration. Equation number 1, ठीक है, इसको mark कर दो. Equation number 1. The second equation in rolling will come from this.
टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. नेट टॉर्क वी आर टेकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई ऑल्सो विल टेक अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ध्यान से देखना. इफ आई कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट, what forces will generate torque? देखो mg also is there, normal also is there, but इनका कोई torque नहीं आएगा ना, they are passing through the center of mass, isn't it? Torque आएगा इस f का. f का torque is clockwise, it is trying to rotate in clockwise direction. देखो if you apply a force like this, it will rotate in clockwise direction about center of mass. तो इसका torque is clockwise. I am taking clockwise as positive for my convenience. You can take that as negative also. ठीक है. So let's say F का जो torque है वो clockwise है. How much is the torque about center of mass? F into this radius r. यही होता है ना torque. F into perpendicular distance. So that is r. So you can write F into r. Next torque will be due to this small f. Small f का torque also is clockwise. देखो ध्यान से. About this point it is also rotating in clockwise direction. So that also will be plus F into r. Clockwise है तो positive ले लिया. Equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. अब ये कौन सा शेप है? देखो रिंग. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा. और अल्फा भी पॉजिटिव है बिकॉज अल्फा इज आल्सो आई हैव टेकन एज क्लॉकवाइज. तो सारे क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गए, है ना. अब देखो ध्यान से, दिस आर एंड वन आर फ्रॉम हियर विल गेट कैंसल्ड आउट, राइट. ये जो आर अल्फा है, दिस आर अल्फा, व्हाट इज आर अल्फा? ए, एक्सेलरेशन. तो इसको आप बस a लिख लो. तो व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू विल गेट? f प्लस f इज इक्वल टू ma. और पहला इक्वेशन क्या था? f माइनस f इक्वल टू ma. अच्छा, ये दोनों इक्वेशन देख के यू कैन जस्ट इजीली टेल कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशंस, राइट. इधर सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को. फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो इन दिस केस. तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो. ठीक है. But this will take some time, isn't it? ये सारे equations लिखना, F is equal to ma, torque लिखना, and this constraint का relation A equal to alpha r. This will take some time, isn't it? There is a short trick to know the direction of friction. ठीक है, वो आपको बता देगा किस direction में friction है. It will even tell if friction is zero. उससे वो भी पता चल जाता है. Okay? देखते हैं वो short trick क्या है, right? Are you excited guys about short tricks? It is going to save some time, right? ग्रेट ग्रेट. देखो ध्यान से. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. अभी समझो इसको पहले, ठीक है. लेट्स से देयर इज सम ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दिस इज डिस्क और रिंग, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. सम ऑब्जेक्ट इज देयर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. ओके, ध्यान से देखो. एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास आई हैव अप्लाइड सम फोर्स F. दिस डिस्टेंस इज x. सेंटर ऑफ मास से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x. ठीक है. रेडियस ऑफ दिस शेप इज r एंड रेडियस ऑफ gyration इज k. नाउ इट कैन बी रिंग, तो रेडियस ऑफ gyration विल बी इक्वल टू r ओनली. डिस्क है तो r बाई रूट 2, दैट वी नो ऑलरेडी, है ना. अब देखो ध्यान से, वी हैव टू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस. ये सारे कंडीशंस हमें चेक करने एक तरह से. ओके, इफ कंडीशन इज दिस कि k स्क्वायर विच इज रेडियस ऑफ gyration का स्क्वायर इज ग्रेटर देन r इंटू x. r इज रेडियस और x क्या है? ये वाला डिस्टेंस, राइट, कहां पे फोर्स लग रहा है. इफ इट इज ग्रेटर देन rx तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके, जस्ट द शॉर्ट ट्रिक. इफ इट इज लेस देन rx देन फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, k स्क्वायर इज इक्वल टू rx ऐसा आ जाए, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन. फ्रिक्शन विल बी जीरो. ठीक है, रिमेंबर दिस विल रियली हेल्प यू आउट. अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, what was that? That was a ring. याद है क्या? That was a ring, है ना. तो for ring, how much is k? K is r only. ठीक है, सारे वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं. K is r. What about value of x in our problem? अगर तुम्हें याद है पिछले प्रॉब्लम में फोर्स was acting somewhere here. यहां पे लिया था ना फोर्स, तो x का वैल्यू कितना है? r. तो even x is equal to r. Right? Now try to satisfy these equations. क्या मिल जाएगा? K square मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू एक्स, है ना. मतलब इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए अभी, हो सकता है इक्वल ना आए. सो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? आर स्क्वायर. राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा? आर इंटू एक्स, दैट इज आर इंटू आर ओनली, क्योंकि आर भी तो एक्स भी तो आर ही है, तो आर स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा आ रहा है हमारा.
तो दिस कंडीशन इज देयर, फ्रिक्शन इज जीरो. ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट, आई मीन नो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, विच विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, चलो गाइस, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, स्लाइटली कंसेप्चुअल. ध्यान से आंसर करना है इसको. ओके, देखो ध्यान से. डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, सब कुछ दिया हुआ है. ही इज आस्किंग कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, इजंट इट? या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे लिखा है देखो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो यू हैव टू फाइंड आउट एट लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ द डिस्क, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क, व्हाट इज v, व्हाट इज a. ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. एनी आंसर गाइस, बताओ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ए नहीं, देखो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए, बट ए सही नहीं है ना. वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, दिस इज नॉट करेक्ट. यही पे ट्रिक है इसका, देखो ध्यान से. सो लेट्स से दिस इज द डिस्क, ये डिस्क है, एंड दिस इज सम प्लेन, राइट, इन विच इट इज रोलिंग. ठीक है, लेट्स से दिस इज ओमेगा, बट ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है. ओमेगा कांस्टेंट है, देन अल्फा हाउ मच? जीरो, बिकॉज अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो. अगर अल्फा जीरो है, देन व्हाट अबाउट ए, एक्सेलरेशन, ये भी जीरो है. सो इट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. बट ही इज आस्किंग अबाउट लोअर मोस्ट पॉइंट, है ना, यहां का, इस पॉइंट पे. If you see this point, this is having a circular motion, right? In circular motion, there is an acceleration towards the center. Towards the center, centripetal acceleration. उसका वैल्यू कितना होता है? v square by r. So acceleration of lowermost point of the disk, it is not zero, है ना? It is v square by r towards the center. समझ में आया? Great. What about velocity? Velocity तो जीरो ही होगा, है ना? Velocity of this point will be zero, इधर v और इस तरफ ओमेगा r, so that will be equal to zero, क्योंकि रोल कर रहा है वो. तो रोलिंग में there will be no slipping यहाँ पे, है ना? So what is the correct answer guys? ये है इसका correct answer. Velocity is zero, but acceleration of lowermost point is v square by r. Okay? चलो, don't make mistakes. ये सब चीजें याद रखना, right? Conceptual things. Okay, so that